सामान की ओर आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक मुद्दा लेकर आए जिस पर हम कल भी आपके सामने बहस कर रहे थे, हम सब मिलकर चर्चा कर रहे थे। उसकी आज दूसरी कड़ी है, अकबर ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं की अब तक, यह हम सवाल पूछ रहे देश के चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से और देश के तमाम वो सारे बुद्धिजीवी जो कोई अगर बयान छोटा मोटा देता है तो उस पर बात करने वाला वो मीडिया जो देशद्रोह के आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे व्यक्ति की पार्टी अभी भी मान्यता में कैसी है? क्यों उसके दल की मान्यता रद्द नहीं की गई? क्यों आज भी भारत में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है? ऐसे विषय के लिए तो चुनाव आयोग ने आपात बैठक बुलाकर उसकी मान्यता रद्द करनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि हमारे यहां एक ऐसी कानूनी या सारी प्रक्रिया है जिसका फायदा ऐसे देशद्रोही लोग उठा रहे हैं। जहां आज बिंदास में हम इसी पर बात करेंगे और ओवैसी की वो वीडियो आपको दिखाएंगे। मैं दोबारा कहता हूं कि देश के किसी भी चैनल ने जो नहीं दिखाया वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अब हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वीडियो के लिए देश जाना जाता है, जिस वीडियो में जिसका अपमान किया उनके लिए देश जाना जाता है। जहां प्रभु श्री राम जिनका नाम लेने से ऐसे राक्षसों के भी भाग्य उजड़ जाते हैं, भाग्य भी संवर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे उजड़े हुए राक्षसों के भी भाग्य जिनके नाम से बदल गए, उन राम की ही नहीं उनके मां की भी कितनी गंदी शब्दों में इन्होंने भर्त्सना की है, अपमान किया है। अब सोच नहीं सकते, सारे शब्द तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जो दिखा सकते हैं, जो बाकी लोग नहीं दिखा रहे, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कौशल्या जी के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? ये प्रभु राम के मां के बारे में इस प्रकार का शब्द उच्चारण करने वाला आज इस देश में खुलेआम घूम रहा है। हालांकि छुप के बैठा है लंदन में, वो बात और है, लेकिन इसका दल खुलेआम आज भी भारत में अपने काम को कर रहा है। दिल्ली में इसका ऑफिस है, हैदराबाद में इसका ऑफिस है, और इसका दल का सांसद, इसका भाई इस विषय की भर्त्सना करने के बजाय, निषेध करने के बजाय अभी भी अपने भाई को बचाने पे हुए लगा हुआ है और देश मौन है। हमारे साथ तपन घोष हिंदू संहिता के जुड़े हुए, हम तपन जी से बात करते हैं। तपन जी, आपका स्वागत है बिंदास में, क्या कहेंगे? जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का जो आवाज है, यह आवाज 47 पूर्व की आवाज है। हाँ। जिस समय पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो जुनून पैदा हुआ था, वही जुनून, वही आवाज आज दोबारा देखने को और सुनने को मिल रहा है। मैं केवल लोगों को, जनता को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निर्माता मुस्लिम लीग, इनका इस मुस्लिम लीग का निर्माता इसी हैदराबाद के निजाम थे। इस हैदराबाद के निजाम के मदद से ही नवाब सलीमुल्लाह खान, जो पूर्वी बंगाल का ढाका का नवाब थे, उन्होंने सन 1906 में मुस्लिम लीग बनाया और उसी मुस्लिम लीग ने भारत की, हिंदुस्तान के बंटवारा किया। आज उसी हैदराबाद से इस तरह एक 100% देशद्रोही आवाज उठ रहा है जो
केवल हिंदुओं का एड्रेस नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान उसका नहीं है, वो अलग है और हिंदुस्तान अलग है। इसी से दोबारा देश का बंटवारा का और आवाज उठ रहा है। और मैं इस देश की जनता से ये उम्मीद करता हूं कि इस आवाज को पहचाने, कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों के अंदर किस तरह भावना है वो समझे। जनता केवल इतना समझ ले कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या वो हिंदुस्तान की मुसलमानों की सही रिप्रेजेंटेटिव है, या ये अकबरुद्दीन ओवैसी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का सही रिप्रेजेंटेटिव है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो मनस्थिति है, जो मेंटालिटी है, जो एटीट्यूड है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उसका रिप्रेजेंट करते हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी उसका रिप्रेजेंट करते हैं? इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तपन घोष पश्चिम बंगाल से हमारे साथ थे। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप अभी स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे आईडी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, इस पर आप वीडियो कॉल के साथ हमारे साथ बिंदास बोल में सम्मिलित हो सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं बेगम बाजार हैदराबाद बेगम बाजार से राज यादव बात कर रहा हूँ। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ हेलो। शायद कॉलर संपर्क नहीं हुआ, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ नमस्कार। हाँ मान्यवर, मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं रात 8 से 9 बजे तक आपका कार्यक्रम नहीं देख सका क्योंकि मैं आपका डेली मतलब लिसनर हूँ। मैं आपका सारे कार्यक्रम देखता हूँ और रात को भी मैं कहीं ड्राइविंग पे था, कहीं मुझे बाहर जाना था, तो मेरा जो टेलीफोन का इंटरनेट था वो भी काम नहीं कर रहा था। किसी तरह देर रात ठिकाने पर पहुंच के मैंने आपका कार्यक्रम जो देर रात को देखा, जो आपने दोबारा उसको टेलीकास्ट कराया था उसको देखा मैंने, और बाद में मुझे बुखार चढ़ गया उसको देख के कि भारत में ऐसे भी दानव हैं या ऐसे भी सुनने वाले हैं या इनका साथ देने वाले भी हैं जो एक बार फिर देश को गुलाम या जुल्म हया जैसे तालिबान हमारे पड़ोसी देश हैं जहां भाई भाई के खून का प्यासा बनाना चाह रहे हैं या बनता होता देखना चाह रहे हैं। मैं दरअसल इस पर आपको कहूंगा कि जैसे मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है इसमें, आप थोड़ा सा मुझे समय दें। हाँ। हकीकत क्या है कि विदेशों में धूम्रपान करने वालों के लिए अलग जगह है। जैसे बाहर आप जो है शौचालय अलग है, वैसे धूम्रपान करने की अलग जगह है। वो ऐसे नहीं बनाई है क्योंकि स्मोकिंग जोन या बाथरूम्स जो अलग बनाए हैं, आप खुले में शौच नहीं कर सकते, खुले में आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपका चालान होता है। ऐसे ही पहले मुगलों ने क्या किया था कि अपनी ऐशो आरामी के लिए, अपने इस गलत काम के लिए एक जगह बनाई थी जिस जगह का नाम था हरम। हाँ। जहां जो पैदा होता था, जहां उस हरम में जो पैदा होता था उसके बाप का तो पता नहीं होता था, तो उसको कहा जाता था हराम। हरम में पैदा होने वाला जो है उसको हराम कहते थे, लेकिन उन हरामों ने जो पैदा किए उनका नाम है हरामजादे। तो हाँ, तो इस तरह ये हराम की औलादें यहाँ हिंदुस्तान में आकर अपने खून की पहचान करवा रही हैं कि हम हरम की औलादें हैं, चाहे वो जाकिर हो या चाहे ये जो है, इसका तो मैं नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आपको बता दूं मुझे दवाई लेकर सोना पड़ा और बुखार की दवाई ली, मैं इतना मतलब अपना डिप्रेस हो गया। साथ ही मैं आपको ये एक और बता दूं कि इसको आप ये जो हरम की औलाद जिसको मैं कह रहा हूं, आप इसको बता दें कि 15 मिनट वो कहता है कि पुलिस हटा लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसको बोलो तो 5 मिनट किसी देश मतलब देशभक्तों के तो छोड़ो, आप किसी देशभक्त के सामने खड़ा होकर ये कह दे कि मैं वही हरम वाला हूं जिसने ये सब मैंने बोला है, उसको मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि जमीन से इसको खुर्च कर निकालना पड़ेगा।
मतलब इसकी वो हालत कर दी जाएगी, इसको जमीन से मतलब जमीन में इसका पता नहीं लगेगा, खुर्च के निकालना पड़ेगा, इसका डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, वहां भी मतलब ये बहुत मुश्किल से पता लगेगा कि हरम की औलाद का ही डीएनए या कुछ मिट्टी का आ गया। ये इतना नपुंसक समझ रहा है क्या हिंदुओं को? धन्यवाद। हम देश का गुस्सा समझ रहे हैं, और जब राम जो हमारे सबसे आदर्श है उस राम के बारे में और उनकी मां के बारे में कोई ऐसी बात करता है तो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए टीवी के कल्चर को बदलते हुए उसकी भाषा में जवाब देना अनिवार्य है। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ स्काइप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। आप स्काइप पर जैसे टेलीफोन पर कॉल करें ऐसा कॉल करके वीडियो में अपनी बात रख सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए क्या कहेंगे? सर जो ये भाषण दे रहा है पाकिस्तान से, हाँ, इसे क्या दे दिए? ये पाकिस्तान से नहीं, ये भारत से भाषण दे रहा है जी। इससे ये कह दीजिए अगर हिंदुस्तान की जनता के साथ तेरा कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारे आदमी की मतलब एक पीस 4 पीस करके जो है एक पीस एक इंसान के हाथ में आएगा, तो इस बात को छोड़ दे। धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिसमें राम का ये कैसे अपमान करता है। देखिए। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब? क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला राम था ही नहीं बोला, और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। यहां पर मैं 2 लोगों को चैलेंज कर रहा हूं। एक तो राम जेठमलानी को, हालांकि राम जेठमलानी ने ये शब्द नहीं कहे जो यहां पर ओवैसी कह रहा है। राम जेठमलानी ने यह नहीं कहा कि राम नहीं थे या महिलाओं के बारे में राम के ऊपर कोई गलत टिप्पणी की। उन्होंने केवल सीता को अग्नि परीक्षा के लिए राम ने जो बात कही थी उसके ऊपर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी हमने उसका कड़ा विरोध किया था, निषेध किया था और राम जेठमलानी के खिलाफ बिंदास बोल किया था। भाजपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था और वो कार्रवाई हुई थी। मैं यहां पर राम जेठमलानी को दोबारा चैलेंज करता हूं। आप तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित होने की बात करते हैं कानून के, आपका नाम लेके गलत जबानी यहां पर ओवैसी ने की है। अगर आपने ऐसा नहीं कहा है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में खींचिए। इसके ऊपर आपका जो भी स्किल है, कानून विशद आप होने की बात करते हैं, वो इस पर दिखाइए और इसको सजा दिलाइए, नहीं तो ये आपने बोला है ऐसा ही माना जाएगा। ये राम जेठमलानी के लिए भी चैलेंज है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं लोसर कस्बे से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। हाँ, सीकर जिले से, राजस्थान से बोल रहा हूँ, लोसर से। बोलिए क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है मनमोहन सिंह जी, ये अपने आप को सरदार बोलते हैं। ये इनके खून को क्या हो गया? इनके डीएनए को टेस्ट करवाना चाहिए, इनमें कोई असर ही नहीं रहा है, बेसरदार हो गए हैं ये, सरदार रहे नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के दिन